इस ऑनलाइन यूट्यूब चैनल पे। और झारखंड के स्टडी में मैं यहाँ इधर कंटिन्यू आप लोगों को झारखंड का जो कला एवं संस्कृति है उसमें फर्स्ट चैप्टर यानी कि जो पहला चैप्टर है स्थापत्य कला, उसके बारे में हम लोग जान रहे हैं, किले एवं राजप्रसाद। तो किले एवं राजप्रसाद मेरे पीछे के जितने भी क्लास हुए हैं इसके, तो उसमें भी मैं बताई हूँ, लेकिन उसके अलावा बहुत सारे किले हैं झारखंड के इस चैप्टर में जिसमें प्रकाश डालना बहुत ज़रूरी है। तो चलते हैं, आज का जो किला है उस पर भी हम लोग जानेंगे। रोहिलो का किला, ये रोहिलो का किला जो आप लोग देख रहे हैं ये पलामू जिला में है। यहाँ पे आप देख ले कि रोहिलो का किला कहाँ पे है, जिला पलामू में। पलामू जिला में है, तो ये जपला से 10 किलोमीटर की दूरी पे, जपला से 10 किलोमीटर की दूरी पे, ये जपला से तो 10 किलोमीटर की दूरी पे है, लेकिन जो 10 किलोमीटर की दूरी पे है तो ये डिस्टेंस जा करके आपको मिलती है अलीनगर में। और इसका जो निर्माण करवाए थे रोहिलो का ही सरदार मुजफ्फर खान, रोहिलो का सरदार यहाँ पे मुजफ्फर खान हुए। और ये खास रोहिलो के थे जो कि अलीनगर में रोहिलो का किला को स्थापित किए। ये रोहिलो के सरदार थे और इसी के कारण ये निर्माण करवाए, तो इसी के कारण इस किला का नाम जो पड़ा वो रोहिलो का किला पड़ा। नेक्स्ट है आपका चैनपुर महल। पर फिर हम लोग यहाँ पे डाल्टनगंज पे चर्चा करेंगे। और चैनपुर महल भी पलामू जिले में डाल्टनगंज के जस्ट बगल में डाल्टनगंज के आपका बगल में ही है चैनपुर जगह पे। ये भी कोयल नदी के तट पे, इस किला का निर्माण चेरोवंशी शासक राजा पूरनमल इन्हीं के वंशज लोग करवाए थे। आज आपका आता है सियागढ़ का जो किला है, यहाँ पे आप देख रहे हैं ये गढ़ है, तो ये आपका साहेबगंज जिले में है। तो ये राजमहल पहाड़ी पे है। इस गढ़ को बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। इस गढ़ पे सूरी वंश का जो शासक था, सूरी वंश का शासक शेरशाह सूरी, शेरशाह सूरी जो था वो बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद, बंगाल का शासक था ये गयासुद्दीन महमूद। इसको 1535 में शेरशाह सूरी पराजित किया था। जो किला है चिलियागढ़ का किला जो आप यहाँ पे देख रहे हैं, पुराना किला हो गया है, अब बहुत ज्यादा, बहुत पुराना हो गया है, मतलब एकदम खंडर हो गया है। और मात्र
पे इसका एक दीवार बचा हुआ है। किलियागढ़ जो है ये इतिहास का प्रसिद्ध गढ़ है। तो यहाँ पे एक बार हम लोग फिर से चर्चा कर लेंगे रोहिलो का किला से। तो यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि रोहिलो का किला है, ये पलामू जिला में है, जपला से 10 किलोमीटर की दूरी पे, और जपला से 10 किलोमीटर की दूरी पे है। तो जो जगह पे है उसका नाम अलीनगर है, और इसका निर्माण रोहिला का ही सरदार जो था वो मुजफ्फर खान तो ये करवाया था, और ये रोहिला का सरदार था इसी के कारण, और निर्माण करवाया गया इसी के कारण, खुद ये करवाया था। तो इस किला का नाम रोहिलो का किला पड़ा। इसके बाद यहाँ पे आप देखें चैनपुर महल। तो चैनपुर महल भी पलामू जिले में ही है, डाल्टनगंज के जस्ट बगल में, और ये चैनपुर जगह पे है, कोयल नदी के तट पे, और इसका निर्माण जो है चेरो वंशी शासक राजा पूरनमल जो है उसके वंशज लोग करवाए थे। इसके बाद यहाँ पे आप लोग देख रहे हैं कि किले एवं राजप्रसाद में ही किलियागढ़ का किला, जो कि इतिहास का प्रसिद्ध गढ़ या किला कहिए तो ये है, जो कि साहेबगंज जिले में है। और यहाँ पे ये राजमहल पहाड़ी पे स्थित है। बंगाल का प्रवेश द्वार, ये सूर्यवंश के शासक के जो था शेषासुरी 1535 में बंगाल का शासक गयासुद्दीन महमूद को पराजित किया था। उस समय में इसको बंगाल का प्रवेश द्वार कहा जाता था। और यहाँ पे आप देखिए कि ये बहुत पुराना हो गया है, एकदम खंडहर हो गया है, और मात्र एक दीवार इसका बचा हुआ है। तो नेक्स्ट यहाँ पे है आपका कुंड का किला। ये आप कुंड का किला यहाँ पे देख रहे हैं, ये चतरा जिला में है। और कुंड जगह पे ही है, और इसका निर्माण राज परिवार शासक के राजवंशी लोग करवाए थे। इसके बाद हम लोग चलेंगे नेक्स्ट किला पे, वो है आपका पंचकोट का किला। ये धनबाद जिले में है, बराकर नदी से 16 किलोमीटर की दूरी पे पंचकोट पहाड़ी पे है। ये पंचकोट का किला जो है धनबाद जिले में बराकर नदी से 16 किलोमीटर की दूरी पे पंचकोट पहाड़ी पे है। इसका निर्माण जो है गोवंशी शासक गोमुखी यही लोग करवाए थे। का पंचकोट किला नाम पड़ने का मतलब है कि यह 5 दीवारों से मिलकर बना है, इसलिए ये जो है पंचकोट का किला है। देखिए यहाँ पे चर्चा में आ रही है आपको बराकर नदी। ये बराकर नदी जो है यहाँ पे देखिए, ये बराकर नदी, तो ये दक्षिणवर्ती नदियाँ हैं। बराकर नदी पे, इसी नदी पे ही मैथन बांध है। ये मैथन बांध जो है वो दामोदर नदी परियोजना, उसी के तहत मैथन बांध को यहाँ पे बनाया गया था। देखिए यहाँ पे जितने भी नदियों के प्रोजेक्ट होंगे उसका अलग क्लास होगा, उसमें मैं चर्चा करूँगी, इसलिए यहाँ पे दामोदर नदी घाटी परियोजना पे जो चर्चा है वो नहीं कर रही हूँ। रही बात यहाँ पे मैथन बांध की, तो धनबाद जिला में मैथन बांध है, ऐसा एग्जाम्स में क्वेश्चन भी आते हैं। आज के जो क्लास है इसमें इतना ही किले पे मैं चर्चा करती हूँ। और कैसा लगा आप लोगों को मेरा क्लास, आप लोग जरूर बताएंगे, और बने रहें हमारे साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।